तो अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बढ़िया इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। आशीष कचोलिया सर के पोर्टफोलियो के दो ऐसे स्टॉक लेके आया हूँ आपके सामने, जो सर के पास कितने समय से है, मीन्स के एक डिकेड बोल सकते, 10 ईयर से सर ने यहाँ पे होल्ड किए हैं। तो देखो, यही तो पावर होती है। अच्छे स्टॉक पिक करो, लंबी अवधि के लिए उसमें इन्वेस्टेड करो। यूट्यूब में फर्स्ट टाइम है दो स्टॉक जो आशीष सर ने खरीद रखे हैं 2000, ऐसे बोल सकते कि यहाँ से बैक आप 10 ईयर देख लो, तो वहां से सर ने अभी ये सब स्टॉक, दोनों स्टॉक रखे। तो हम दोनों स्टॉक देखेंगे, क्यों सर ने रखा है वो भी हमें यहाँ पे जानने की प्रयत्न करेंगे, और यहाँ से हमें क्या सीखना चाहिए वो भी हम यहाँ पे लर्निंग पॉइंट भी सीखने वाले। तो लास्ट तक वीडियो में फ्रेंड्स बने रहना। पहले तो सबको मालूम है, फिर भी बोल देता हूँ यहाँ पे थोड़ी आशीष सर की जो बात है। जैसे आशीष सर हमारे इंडिया में राकेश झुंझुनवाला सर के हिसाब से ही, जैसे राकेश झुंझुनवाला सर यहाँ के इंडिया के वॉरेन बफेट है, इस हिसाब से आशीष सर भी यहाँ के अच्छे खासे शेयर पिक करने में एक मास्टर ही है। और यहाँ पे थोड़ी उसकी हिस्ट्री दी है कि पहले तो यहाँ प्राइम सिक्योरिटी में एल्सवायर में कुछ काम काज कर रहे थे, बाद में छोड़ के यहाँ पे अपना जो इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की है। डिसिप्लिन से, फंडामेंटल यहाँ पे रेपुटेशन कमाई और मार्केट में अपने हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल जर्नी उसकी 1999 में स्टार्ट हुई है। सब यहाँ पे उसके पर्सनल डेटा है। यहाँ पे देखे तो सर का मानना, व्हेन ही होल्ड्स एनी कंपनी, सबको मालूम है, तो लॉन्ग टर्म के लिए सर होल्ड करते हैं। और यहाँ पे ऐसे स्टॉक खरीदते हैं जो आने वाले दिनों में अच्छा, फंडामेंटल नहीं, सब कुछ बिजनेस मॉडल भी देखते हैं। He see the company stop from him selling them across market cycle। उसको लगता है कि as long as डिकेड तक चल सकती है, अच्छा रिटर्न कमा सकते, तभी तो सर यहाँ पे रहे, टिके हैं। यहाँ पे देखे तो फर्स्ट कंपनी जो सर ने बाय कर रखी है कैरिसेल लिमिटेड। कैरिसेल लिमिटेड की बात करें तो ये 1987 में यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई थी। क्या कामकाज कर रही है तो किचन सिंक्स, स्टेनलेस स्टील किचन सिंक्स, बाथ प्रोडक्ट, टाइल्स, किचन अप्लायंसेस एंड एसेसरी, ये सब में यहाँ पे कंपनी का कामकाज है। आगे देखिए तो कंपनी छोटी कंपनी है, और सबको मालूम है, सब जो भी इन्वेस्टर होते, बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर होते, छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका फंडामेंटल पूरा देखते बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे मेरी ऐसी कोई सजेशन नहीं कि आप भी कोई छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि वो रिस्की होती है। मगर हमारा जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। लॉन्ग, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप सभी टाइप की कंपनी हमें रखनी चाहिए। उसके मैं कोई दिन फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा भाई, कितने लार्ज कैप, कितने स्मॉल कैप, कितने और कौन सी कंपनी चाहिए। जैसे हमारा रेशियो तो एवरी टाइम लार्ज का मैंने आपको दे ही रखा है, 50%, रेगुलर व्यूअर है उसको मालूम है। और मीडियम, लार्ज कैप में, मिड कैप में देखिए तो 30% और स्मॉल कैप में 50% इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आगे देखिए तो यहाँ पे कंपनी का कामकाज देखा। अभी देखिए तो बिग इन्वेस्टर हमारे आशीष कचोलिया सर ने यहाँ पे अपनी स्टेक 2015 से ले रखी है। फ्रेंड्स देखो मार्केट में कितने उतार चढ़ाव है, आपको सबको मालूम है। तब कोविड आया था, तब मार्केट डाउन हो गया था। अभी ट्रम्प की बात, मार्केट डाउन, फिर से थोड़ा ऊपर जा रहा है, रिकवरी हो रही। तो ये सब कुछ बात चलती रहती है, मगर इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, नहीं कि कोई शेयर बाजार में आज आके भाई जुआ खेलने नहीं आते। इन्वेस्टर लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टर रहते हैं, तभी तो पैसे बनते हैं। यहाँ पे देखे तो trendline.com से डेटा लिए आपके सामने रखे। सर का यहाँ पे स्टेक 3.52% इन कैरिसेल लिमिटेड में तब से है। देखो 2015 से सर ने स्टेक ले रखा है, अभी तक बेचा नहीं, तभी तो पैसे बनते हैं। कई लोग मेरे को मिलते हैं, कई बार पूछते, सर देखो रिलायंस 1650 पे था, अभी तो 1250 पे हो गया, बेच दिया तो अच्छी, ऐसी बात नहीं है। उतार चढ़ाव तो कंपनी में आते रहते, कई एक्सटर्नल रीजन आपको देखना है। इंटरनल रीजन है तो बेचो, एक्सटर्नल रीजन तो आएगी ने चले जाएगी, उसमें भी आप तेजी एक बार देखोगे। जैसे मैंने ऐसे पहले बजाज फाइनेंस भी बताया था, आज भी मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, आप जाके देख सकते हो। कंपनी के देखे तो यहाँ पे थोड़ी फंडामेंटल की बात की है भाई। सेल्स 252 करोड़ था जो 2019 में,
वहां से होकर 684 करोड़ हो गया फाइनेंशियल 24 में। तो अभी देखिए 22% 5 ईयर में जंप दिखा। 3 क्वार्टर की बात करें तो अप्रैल 2024 से दिसंबर कंपनी ने ऑलरेडी 611 करोड़ का यहाँ पे सेल्स देख लिया, अच्छी खासी सेल भी दिखाई बढ़ोतरी में। तो देखो ऐसे स्टॉक ढूंढते हैं, वहां पे बढ़ोतरी भी होती है, अच्छा रिटर्न भी मिलता है। कंपनी का ईबीडिटा भी यहाँ पे देखो, आप क्या है, किसने खरीद लिया है, किसने बेचा, तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। हमें पूरी डिटेल्स जाननी है, लास्ट तक बने रहना है, समझना है कि भाई कहाँ पे खरीदार क्यों कर रही खरीदार और क्यों अभी तक स्टेक मेंटेन किया है। तो यहाँ देखो तो आप प्रॉफिट फाइनेंशियल में 19 में 42 करोड़ था, 25% यहाँ पे जम करते करते अभी फाइनेंशियल 24 में 131 करोड़ प्रॉफिट हो गया। और अभी अप्रैल से दिसंबर तक की बात करें 24 का तो 102 करोड़ प्रॉफिट है फ्रेंड्स। कहाँ 42, कहाँ 102। छोटी कंपनी का इतना है तो बेनिफिट है। जैसे मान लो प्रॉफिट डबल होगा तो डेफिनेटली स्टॉक भी डबल होगा। इसके अर्निंग भी दी यहाँ पे ये सब। इसकी नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो सेल्स में बढ़ोतरी हुई 27% लास्ट 5 ईयर में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली। प्रॉफिट 17 करोड़ था फाइनेंशियल 29 में, अभी देखे तो 58 करोड़ बन गया फाइनेंशियल 24 में। तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक देखे तो यहाँ पे अच्छी खासी जमना, मगर अप्रैल से सॉरी दिसंबर 24 देखे तो थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे कम दिखा रहा है, 46% लॉग हुआ है। मगर ये सब प्रॉफिट प्लस माइनस होता है, मगर कंटिन्यूस बेस पे आप देखो तो प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है। तो नेट प्रॉफिट ये सब में, प्रॉफिट सेल्स सब में लास्ट 5 ईयर में बढ़िया जंप देखने को मिला। ऐसे चूज करते हैं ये सब एंकर इन्वेस्टर, इस हिसाब से पैसे बनते, ऐसे पैसे नहीं बनते हैं। कोई चार्ट देखने से पैसे नहीं बना सकते। लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस का मॉडल फंडामेंटल समझना इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टॉक की अब बात करें तो अभी तो फंडामेंटल 2020 में स्टॉक था 70 रुपीज और 20 मार्च में अभी रिसेंटली डेटा है 643 में चल रहा है, एट 20% हो गया। देखो 1 लाख किसी ने 5 ईयर बैक इन्वेस्टमेंट किए हो तो आज उसके पास 9 लाख रुपीज होते हैं। ये फायदा होता है शेयर मार्केट में, टिके रहो जो भी स्टॉक है उसमें। और कई स्टॉक की आपको डिटेल चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके लिए जरूर से बना के लाऊंगा। और आगे देखिए तो ऑल टाइम हाई शेयर 1151 रह चुका, अभी 643 में देखो भी 44% भी टूट चुका है। देखो तो ऐसा होता तो सर ने 1151 में नहीं बेच दिया होता, उसको मालूम होता है मार्केट डाउन आना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी को बॉटम किसी को टॉप नहीं मालूम है, सब यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं। हमें क्या करना है, सभी डेटा के बेस पे चलना है। किसी ने आपको बोल दिया एक दिन में पैसा, मेरे चैनल में तो आपको एक दिन में कभी पैसा नहीं बनेंगे फ्रेंड्स। मेरी चैनल मैं शॉर्ट टर्म भी स्टॉक आपके लिए लाता हूँ, मगर मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। तो आपको इस चैनल में मैक्सिमम लॉन्ग टर्म के स्टॉक, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड मिलने वाले हैं, बढ़िया फायदा होगा। आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करते देखो। स्टॉक का पी देखे तो 30 में है और इंडस्ट्री पी भी 30 है। देखो इतना स्टॉक बढ़ गया फिर भी तो अच्छी बात है। और 10 ईयर का मीडियन पी भी 30 है, तो अराउंड अभी रिजनेबल वैल्यू में है। यहाँ पे हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे पैसे कमाते हैं। 70 ईयर्स प्लस यहाँ पे 70 प्लस सॉरी कंट्री में नेक्स्ट फ्यू ईयर में अपना बिजनेस एक्सपांड करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये सब देखो, स्टॉक की अच्छाई देखो, बिजनेस मॉडल देखो, सेल्स प्रॉफिट देखो, ऐसे ही स्टॉक बढ़ता है तो डेफिनेटली याद रखना हो कभी ना कभी नीचे आएगा, मगर प्रॉफिट के साथ, सेल्स के साथ, रेवेन्यू बढ़ती है उसके साथ शेयर बढ़ता है तो डेफिनेटली सर लंबे अवधि के लिए टिका रहेगा। रिसेंटली देखिए तो यहाँ पे एक कोई एग्रीमेंट भी यूएस के साथ किया है, वो भी सब आपके साथ डिटेल शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे देखे तो फ्रेंड्स, कोस किचन सिंक्स कमिटिंग टू प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,50,000 सिंक्स एनुअली फ्रॉम May 2025। देखो अभी तक उसकी जो कैपेसिटी एक्सपेंस होती ही जा रही है, बिजनेस मॉडल अच्छा से अच्छा, बेटर से बेटर कर रहे हैं, और लार्ज कंपनी के ट्राई कर रहे हैं। तो ये सबसे बढ़िया फायदा होता है छोटी कंपनी के इन्वेस्टमेंट करने, मगर छोटी कंपनी ऐसे नहीं करना है, कंपनी का फंडामेंटल भी इतना ही देखना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कंपनी है जो सर ने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सेली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड।
यहाँ पे भी देखिए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंजेक्शन मॉडल, प्रिसिशन, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, सब असेंबली, ये सब यहाँ के कंपनी का काम काज है। एक और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में कंपनी वैल्यू एडेड सर्विस कुछ प्रोवाइड कर रही है, हॉट स्टैंपिंग, वेल्डिंग, और ये सब यहाँ पे कंपनी के काम काज है। यहाँ पे देखिए तो ये भी छोटी कंपनी है, ओनली 8,200 का मार्केट कैप है, मगर इसके क्लाइंट ऑफ फ्रेंड देखो, वोकार्ड, सेनोफी, नेटको, जाइडोस, ग्लेनमार्क, सन फार्मा, ल्यूपिन। इसलिए हम कई बार क्लाइंट भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। ऐसे ही नहीं कि भाई वीडियो लंबी बनाने के लिए हम कुछ भी आपके साथ डिस्कस कर देते। हम जो भी नीडेड चीज है, जो इम्पोर्टेंट, वही वीडियो में डिस्कस करते हैं। बाकी कोई डिस्कस आपके साथ कोई भी बकवास हम वीडियो में कभी भी नहीं करते। दिसंबर 2015 में यहाँ पे खरीदारी की थी, तब से लेके अभी तक 3.22% अभी तक होल्डिंग है। देखो यहाँ सेम स्टोरी हो गई, कोविड आया, ये सब कुछ, भाई रशिया यूक्रेन की बात है, ये सब कुछ चलता है, फिर भी यहाँ पे उसने स्टेक अपना बना रखा। फाइनेंशियल 22 से लेके देखे तो 66 करोड़ 44 करोड़ का सेल्स पहले था, 568 करोड़। तो 22 से लेके 24 तक सेल्स में बढ़ोतरी हुई 6.5% की। और यहाँ पे देखे तो सेल्स अभी तक का देखे तो 569 करोड़, कहाँ से, अप्रैल से लेके दिसंबर तक। ईबी डेटा देखिए तो 82 करोड़ से बढ़ के 118 करोड़ फ्रेंड्स। और 3 क्वार्टर की बात करें तो 121 करोड़। ये सब इसके थोड़े फाइनेंशियल डेटा हमारे सामने रखे। नेट प्रॉफिट फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए तो 35 करोड़ इन फाइनेंशियल 22 में, और अभी देखिए तो 57 इन फाइनेंशियल 24 के, जो अप्रोक्स 27% ग्रो हो चुके हैं। एसईपीएल की बात करें तो यहाँ पे ये स्टॉक 42 रुपीज में फ्रेंड चल रहा था 2020 में। अभी स्टॉक देखिए तो 4,166% ग्रो हो चुका है, और अभी करंटली 1,792 रुपीज चल रहा है। 5 ईयर बैक आपने हम वहां 1 लाख यहाँ पे किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया होता, ऐसा नहीं कि आपने किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया होता था, अभी 42 लाख बन गए थे। तो ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं तो मैं आपके लिए ऐसे ही पूरे ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे ही स्टॉक ढूंढ के लाओ जहाँ पे अच्छे स्टॉक अच्छे वैल्यू से मिल रहे हो, और अच्छे बिगर इन्वेस्टर जो एंकर इन्वेस्टर खरीदे वो भी हम साथ में देखते हैं। मगर हम कभी भी किसी एंकर इन्वेस्टर की कॉपी नहीं करते, क्योंकि सबके रिस्क एप्टीट्यूड डिफरेंट होते हैं। ये देखे तो यहाँ पे स्टॉक महंगा है, 98 के पी में मिल रहा है। इंडस्ट्री देखे तो 26 प्रीमियम वैल्यू दे रखी है, और यहाँ के मीडियन भी देखे 10 ईयर का 47 है स्टॉक का, इंडस्ट्री के 28। ये स्टॉक अभी महंगा है। 150 करोड़ सेटअप हेल्थ केयर बिजनेस में किया है, और हेल्थ केयर का बिजनेस अभी हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, और आप देखो हेल्थ केयर भी बूस्टअप में है। तो ये सब यहाँ पे इसके बेनिफिट हो। और यहाँ पे ये भी दिया है, होम फर्निशिंग मेजर कार्बन स्टील बिजनेस फ्रॉम इंटरनल कैश फ्लो एंड डेब्ट, एक कैपेक्स करने जा रही है कंपनी, ये भी यहाँ पे एक अच्छी बात है। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। बस मेरा मकसद था आपको बताना कि भाई आशीष सर ने 2 ऐसे स्टॉक चुने जो 10 ईयर से उससे बेचे नहीं है, 10 ईयर्स तक यहाँ होल्ड किए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप बेचो मत, मान लो कई स्टॉक अच्छे ले लिए हमने, खरीद लिए, लग रहा है आपको कि भाई यहाँ भी थोड़ी ग्रोथ अटक गई, ऐसा कुछ लग रहा है, तो एटलीस्ट जितनी आपकी कॉस्ट होती उतना बेच दो, बाकी सब प्रॉफिट का यहाँ पे रहने देना, तब तो वेल्थ क्रिएट हो पाएगी। अदरवाइज फ्रेंड्स कहाँ से वेल्थ क्रिएट हो पाएगी। तो बस हमारा मकसद यही है कि राइट टाइम में हमें अच्छे स्टॉक ढूंढने, इन्वेस्ट करना है, और लंबी अवधि के लिए रहना है। इधर कोविड हो कि ट्रम्प की कुछ लाइक ये सब अभी टैरिफ वॉर हो, ये सब कुछ तो चलता रहेगा। आप अपनी कंपनी के डेटा देखो, उस पर फोकस करो, नहीं कि मार्केट को रोज देख देख के आपको परेशानी बढ़ जाएगी। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है आपको वीडियो अच्छी लगती है और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल को देखना, हम कई सारे ऐसे स्टॉक लाते हैं, तो ऐसे सब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।